गली गली में चर्चा होती है। पर एक वो है जिनके लिए लोग कहते हैं ये बड़ा दुष्ट था, ठीक मर गया और पहले मर जाना चाहिए। और एक वो है जिनके लिए दुनिया रोती है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग ऐसी करनी करना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित आगे हम अब तुम्हें महाराज मनु के जो सबसे बड़े बेटे थे प्रियव्रत उनका चरित्र सुना रहे हैं। प्रियव्रत बड़े पराक्रमी राजा हुए। एक दिन बैठे बैठे सोचने लगे ये रात्रि क्यों होती है, ये व्यर्थ की रात्रि होती है, रात्रि नहीं होना चाहिए। रथ लेकर के तेजों में घुमाया 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत और दिन रात्रि को भी बना दिया, रात्रि ही नहीं होने दी। ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले क्या कर रहे हो भाई, ये तो रात दिन सबकी बराबर आवश्यकता है। अरे कोई भोजन बनाए और भोजन में सब्जी में नमक डालने की जगह शक्कर डाल दे, बाद में कहे कि सब्जी बेकार है, तो गलत बात है। हम सब्जी बनाना नहीं जान रहे हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुकता में बहुत ज़्यादा नमक सब्जी में डाल ले, फिर सब्जी फेंक दे, बोले बड़ी खराब सब्जी, कभी नमक डाली नहीं। अरे दिन की जितनी आवश्यकता उतनी रात्रि की भी उपयोगिता है, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। प्रकृति प्रदत्त वस्तु कोई भी व्यर्थ नहीं है, सबका अपना उपयोग है, सबका अपना प्रयोग है। हम उसे जीना सीख लें, उसका उपयोग करना सीख लें। ब्रह्मा जी ने समझाया है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजर्षि भरत हुए, गंडकी नदी में तपस्या करी। तपस्या कर रहे थे, एक दिन इनके जीवन में घटना घटी। एक हिरणी डरी हुई सी, शेर उसके पीछे लगा हुआ था, दौड़ा रहा था, आई और नदी छलांग मार दी नदी में। वह तो बाहर नदी के पार कूद गई, लेकिन वह गर्भवती थी, बच्चा उसका प्रसव हो गया जल के अंदर ही। राजर्षि भरत तपस्या छोड़कर ध्यान छोड़ करके देखने लगे, सारा दृश्य उनके सामने घटा, सारी घटनाएं। उन्होंने सोचा यदि हिरणी तो मर ही चुकी है, उस पर छलांग मार करके मैं ज़्यादा प्रयास नहीं किया, ऐसे देखता ही रहा, मैंने भी कुछ नहीं किया तो बच्चा भी नदी में मर जाएगा, छोटा सा शावक बच्चा। मृग शावक को जाकर नदी के अंदर बचा लिया। अब तो तपस्या छोड़ के उसी से प्रेम हो गया। एक मृग के प्रेम के कारण राजर्षि भरत ने सारी तपस्या छोड़ दी। अब तो जब करने बैठते हैं तो आकर के बाल चाटने लगता है, गाल चाटने लगता है, कहते छोटा सा बच्चा है, आखिर मेरे अलावा इसका है कौन, मैं तो मुझे पिता श्री मानता है। अब तो घास खिलाने लगते हैं, लाड़ दुलार करने लगते हैं। अब कहाँ तपस्या, क्या वो छोटा सा मृग शावक घने जंगल में अंदर ही चला गया कहीं और फिर आया ही नहीं लौट के। ये 3-4 दिन तक व्याकुल रहे, रोते रहे, छटपटाते रहे, कहाँ चला गया, अब तो इसके बिना जीना भी मुश्किल है। उसी की याद में प्राण त्याग दिया। दूसरा जन्म हुआ तो एक छोटे से मृग बच्चे के रूप में जन्म ले ली। बड़े हुए, भगवत धर्म का प्रभाव था, सारी बातें स्मरण रही मन में। मैं पूर्व जन्म में कोई राजा था, तपस्या करने आया था, मृग के प्रेम के कारण मेरी मृत्यु हो गई, तो मैं फिर दोबारा मृग शावक बना हूँ, लेकिन अब की बार मुझे सावधान रहना है। इस शरीर को जल्दी से त्याग करके भगवत धाम को जाना है। जंगल में अचानक से आग लगी, वहीं घुस गए सब, जंगल सब हिरण भग गए, सारे पशु पक्षी ये नहीं भागे, जंगल में आग लगी, ये भी जल्दी मर गए। अब दोबारा जब जन्म हुआ तो आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ। एक मृगा के संग ते
भरत धरी मृग देश, तुलसी उनकी कौन गति, जो घरे घरे करत सने। एक मृग की याद में सारी तपस्या व्यर्थ हो गई, उसके प्रेम में, उसके मोह में। आप विचार कीजिए, हम कहाँ, किस दुनिया में जी रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं। ब्राह्मण का शरीर मिला, दिव्य तेज था, मोटा सा एक द्रौपदी धारण किया। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। पिताजी ने सारे भाइयों को, 5 भाई थे, सबको पढ़ाया। सब कुछ जानते हैं पर कुछ नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं सुनाया। सोचा पहले गायत्री मंत्र, फिर कथा, फिर भागवत, ऐसे करके दुनिया भर का जंजाल प्रपंच बढ़ता चला जाएगा। फिर यजमानी, फिर शिष्य, दुनियादारी में फंस जाऊंगा। और जब से आई मान बढ़ाई, तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी रटने लागे, लगन राम से छूटी। कुछ नहीं, पागल बने रहे, पागल जैसा व्यवहार कर रहे हैं। पिताजी ने सोचा ये तो जड़ है, महामूर्ख है, ये तो महापागल ही है। माता पिताजी तो चल बसे, जड़ भरत नाम पड़ गया। अब भाभियों को दिक्कत होने लगी। सब लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, ये पड़ा रहता है। भाइयों को बुलाकर अपने पतियों को कहा, देखो जी, ये तो जो तुम्हारा छोटा भाई भरत है, कुछ काम धाम तो करता नहीं है, खाली खाता और पड़ा रहता है। कुछ तो काम लो भाई, खाते पड़े पड़े इतना मोटा ताजा हो गए हम लोग, आपको रोज रसगुल्ला और गाजर का हलवा खिला रही, तब भी 1.5 हड्डी के हो। कुछ तो काम लो इससे। तो भाइयों ने कहा, देख भरत भाई, तू घर में रहेगा, खाएगा, तो कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो भरत ने कहा, बताओ भैया क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे लायक काम क्या है। तो भैया ने कहा, ये तो लगता है कुछ कर नहीं पाएगा। खेत में चिड़िया और पशु पक्षियों से बचाने के लिए फसल को वहीं जड़ भरत को रख दिया। वहीं एक मचाल बना दी, खाट रख दी, बोली यहीं तुम रहो, यहीं भोजन प्रसाद आ जाएगा, जो बचा कुचा रहेगा खेत की रखवाली करो। अभी जड़ भरत जी क्या कर रहे हैं, जो पशु पक्षी आते हैं तो सबको और बुला बुला के कहते हैं, खूब खा लो, खूब खा लो, सब भगवान का है। बड़े धर्मात्मा हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। और खिला रहे हैं। अब तो क्या, घर के लोग सब परेशान, बोले ऐ भरत, तुझे हम खेत की रखवाली करने के लिए यहाँ बैठाए हैं, यहाँ रखे हैं, तू तो पूरा खेत और खिला रहा है पशुओं से, मवेशियों से। दुत्कार के डांट करके यहाँ से भगा, तू किसी काम का नहीं है, फिर कह जाओ यहाँ से, हमारे यहाँ से चले जाओ। और देखो ये दुनिया भी ऐसी ही है, जब तक काम के रहोगे तब तक खूब सम्मान होगा। पिताजी कोई किसी प्रकार की परेशानी हो तो बताइएगा, हम सब आपके बच्चे, हमारा सेवा करना धर्म बनता है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और जैसे माता पिता रिटायरमेंट हुए, शरीर में बल कम हुआ, तो ये कह देते 4 भाई लोग हैं, क्या हम ही ठेका लिखा है माता पिता की सेवा करने के लिए? 5 लोग हैं, सब कोई सेवा करे तब हम भी करेंगे। और धन संपत्ति में बंटवारा के लिए नहीं कहते हैं कि देखो, जड़ भरत जी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए, जब तक हमें शरीर मिला है भगवान की कृपा से, दम है, बल है, तो अपने लिए भी कुछ करते चलो। नहीं, बाद में संसारी लोग आपके लिए कुछ करने वाले नहीं, केवल अपने लिए ही करेंगे। इसलिए अपने आत्म कल्याणार्थ भी कुछ करते चलना है। भक्तों ने बड़ा सुंदर गाया है। देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया 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 सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, कोई ना सुना यार हमने
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पंचम स्कंद में जड़ भरत की कथा संपन्न हुई। थोड़ा सा सुखदेव जी ने खगोल भूगोल का वर्णन किया है और इसके पश्चात षष्ठम स्कंद में पोषण की कथा है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया और कहा जो लोग दूसरों की चुगली करते हैं उनको रौरव नरक में जाना पड़ता है। जो लोग दूसरों के स्त्री को कुदृष्टि से देखते हैं उनको भी नरक में जाना पड़ता है। 5 प्रकार के विशेष पाप होते हैं, उनको गिनाया। चोरी करना, मदिरा पीना, परस्त्री गमन करना, झूठ बोलना, गौ हत्या करना, ब्राह्मण हत्या। ऐसे देखिए पापों की भी विधि है, क्रम है, प्रकार है। बाल हत्या, स्त्री हत्या, जाति भ्रंश, मलिनीकरण, पाप, महापाप, उपपाप। तो ऐसे पापों में महापाप मदिरा पान करना, परस्त्री गमन करना, ये सब आता है। प्रयास करना चाहिए। देखो जो लोग मातृवत परदारेषु परत द्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतानि पश्यति स पंडितः। जो दूसरों की स्त्रियों को माँ के भाव को त्याग करके, बहन के, पुत्री के बहन के भाव को त्याग करके अन्य भाव से देखता है, कहते हैं उसका सर्वस्व, तप, जप, सब कुछ, घर परिवार सब नष्ट हो जाता है, देर नहीं लगती है। यदि विश्वास ना हो तो महाभारत की कथा सुन लीजिएगा। केवल दुशासन ने महापतिव्रता द्रौपदी के वस्त्र को स्पर्श किया, पूरे कुल को नाश कर दिया। रावण सब कुछ पा चुका था, उसके जैसा पराक्रमी, उसके जैसा ज्ञानी कोई ना हुआ है ना कभी होगा, लेकिन थोड़ी सी बात में सब चौपट हो गया। माँ भगवती सीता जी के प्रति गलत भाव रखा। जो परनार लीलार गुसाई तजिए ताई चौथ की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से जीवन कलंकित हो जाता है, उसी प्रकार से परस्त्री पर बुरे भाव रखने से जीवन भी दूषित और कलंकित हो जाया। राजा परीक्षित सुने चौके, महाराज इस संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जिससे कोई कुछ पाप ना हो, कुछ ना कुछ पाप तो हो ही जाता है। हम चाहते हैं पाप भी हमसे हो गया, लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि हमें अब नरक न जाना पड़े, नरक की भयंकर यातना न सहनी पड़े। तो कोई उपाय है क्या? बोले परीक्षित घबराते क्यों हो? ये जो नरक भी है ना, ये धोबी घाट समझ लो। जैसे देखो आप कपड़ा पहनते हैं, गंदा हो गया, मैल हमने नहीं छुटाया, है ना, परत पर परत पर परत लगाते चले गए मैल की, तो क्या होगा? फिर हम लोगों से वो कपड़ा नहीं धुला जाता है, फिर धोबी घाट भेज देते हैं लॉन्ड्री में।
और धोबी घाट में किस प्रकार से कपड़ों की धुलाई और धुनाई होती है हम सभी जानते हैं। खूब पीट पीट के धोबी साफ कर देता है। उसी प्रकार से ये नरक है। हमें शरीर मिला सुंदर, और ये शरीर में हमने एक प्रकार के दाग पाप लगाते चले गए। कभी शुभ कर्म नहीं किया, कभी पुण्य धर्म कार्य नहीं किया, तो भगवान कहते हैं फिर तुम्हारे लिए स्पेशल रूप से नरक बना के हमने रखा है, धोबी घाट बनाया है। और वहाँ तुम्हारी धुनाई भी होगी, सफाई भी होगी, सब कुछ हो जाएगा, फिर शुद्ध हो जाओगे, फिर से धरातल में आओगे। तो नरक भी तो जीवों के कल्याणार्थ है। बोले भगवान नाम संकीर्तन से क्या नरक जाने से बचा जा सकता है? ऐसा कोई उदाहरण है, कोई कहानी है, कोई उपाख्यान है, कोई प्रमाण है? बोले हाँ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुर्वंतिका कृष्णेना निहारमिव भास्करा। निहार को आपने निहारा ही होगा, धुआं को। सूर्य भगवान का जैसे ही प्रकाश पड़ता है धुआं सब नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जीव जब भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ले लेता है उसके सारे पाप ताप संताप ध्वस्त हो जाते हैं। कलियुग केवल हरि गुण